इन तिथियों में पूजन करना चाहिए, विशेष रूप से पूजन। आप जब कहीं निमंत्रण मांगने जाती है या कहीं शादी होती है, एक सी ड्रेस में नहीं रहती है। हल्दी की साड़ी अलग होती है, स्वान पथाई की साड़ी अलग होती है, नाचने की साड़ी अलग होती है, पिठा लगाने का तरीका अलग होता है। हम तो डरते हैं माताओं को पिठा लगाने में शादियों में। वो फेशियल करके आती है ना माताएं, पिठा जला पंडित जी ना, अब पिठा लगाओ कहा तो मानना पड़ेगा ब्याह जी की बात। एक घुत्तिया जल लगा दिया तो खाली हमने कहा मखौजा मोड़ लगा दे उन्होंने। सौभाग्यवती स्त्री ऐसा थोड़ी करती है। फेशियल करके आए, क्या जरूरत थी फेशियल करने की भाई? बिना गंधाक्षत किए तो कर्म करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सनातन को भूल चुके हैं, हम कहीं और चले गए हैं। इधर ये खैर आप लोग नहीं करते, मेरे शहरों में होता है ऐसा। हम एक शादी में गए, अब मेरे बेटे ने ऐसे पिठा लगाया, मैंने अपने बेटे को डांट दिया, ऐसे क्या लगा रहा पिठा? ना पंडित जी तुम पूरा नहीं बोझा, गोकुल गुरु सही तुम। क्यों गोकुल गुरु जानने लग गया भाई, आप महिलाओं ने कहा होगा कहीं पर। और कई बहनें, आप नहीं कोई बहन है जिनकी शादी नहीं हो रही, वो तो पिठा लगाती ही नहीं है, पंडित के पास जानती ही नहीं, क्योंकि डेकोरेशन बिगड़ जाता है। अच्छी बात है तो बिंदी तो लगा लिया करो सौभाग्यवती स्त्री के लिए। और बिंदी भी छोटी नहीं लगाती हूं, मखौ मोड़ तो ठुलोल बिंदी मोड़। गोरा गोरा मूसा ने गोरा। क्या करती हैं हमारी बहनें बेटियां, क्या करती हैं? फेशियल करने के बाद ये होश नहीं रहती, ये जो आंख है इसके बाद इतना तेज है कि आपका स्वरूप कैसा है पता लग जाएगा। ये ध्यान रखें। भगवान ने दो ही रूप दे रखे, उमा काली का रूप था, भगवती नाराज हुई, भगवान ने कहा तेरे को आज से हम गोरी कह देंगे, बस मूल नाम काली है उसका। तो इधर उस काली का पूजन कैसे करें? महामाया को प्रतिपदा तिथि आती है, पढ़ो कुनो हम जैसे पढ़ो। प्रतिपदा तिथि के दिन विशेष रूप से महामाया को गाय का घी चढ़ाना चाहिए। जो गाय के घी से महामाया के निमित्त दान करते हैं, दान ले जाने वाले कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अब ध्यान रखना, देना चाहिए। माताएं जिद करती हैं, मेरी धर्मपत्नी भी जिद करती है व्रत के लिए, सब कुछ तो मेरे से पूछती है। आचार्य मैं हूं, पौर्णमासी के लिए, एकादशी के लिए कभी मेरे से नहीं पूछती है। क्या करती है? हेलो भैया पुण्यो कब से? मैंने डांट दिया अपने साले को, मैंने कहा खबरदार मेरे परिवार में दखल देगा तो मत बताइए। क्या यहां आचार्य नहीं है? जो दुखी होता है, जिसको दुखी का अंदर रोग होता है, उसको व्रत नहीं लेना चाहिए। लेकिन माताएं मानती नहीं। चैलेंज लीजिए, व्रत लिखो में चैलेंज लीजिए, प्राण तो निकलने को तैयार होंगे, व्रत के लिए तैयार हो जाती है माताएं। लड़के ने स्वयं व्रत करना चाहिए, फल पाना है, लड़की को व्रत करना है, लड़के को व्रत करना है। लेकिन मोह होता है, मोह। पंडित जी कुछ नहीं बता सकता उसको। हाँ, अब मेरी चेली है, वो कहेगी पंडित जी मुझे सुना रहे, ये तो प्रसंग आ गया है। तो पंडित जी क्या करें? 15 दिन तक नहीं हो सकता है, 30 दिन तक नहीं हो सकता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो भगवान ने कहा, स्वयं जन्मेजय को बता रहे हैं व्यास जी, 7 बार होते हैं। पहला बार क्या है?
बताओ पहला बार कौन सा है भाई? बोलो क्या है, कौन सा बार आता है पहले? स्कूल पढ़ते हैं बच्चे, बताओ हैं? बढ़िया से बोल। हैं? रविवार होता है पहला बार, धर्मशास्त्र के अनुसार रविवार होता है। रविवार के दिन छुट्टी होती है ना। सूर्य भगवान कभी छुट्टी लेते हैं? भगवान अगर छुट्टी लेते तो हमारी छुट्टी हो जाती। और हम आज छुट्टी आकर के संध्या पूजा छोड़ देते हैं, लैग कपड़ों का ढेर बनाया धोने के लिए, पिक्चर देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, पूजा भूल जाते हैं। क्यों? आज छुट्टी है कहते हैं। भगवान कभी जब छुट्टी नहीं मनाता तो हमें भी छुट्टी नहीं मनानी है। पूजा से रत विरत नहीं होना, रत होना है। तो रविवार का दिन जब आता है, पायस बने, खीर बनानी चाहिए। क्यों? उस दिन टाइम है। खीर बना करके खीर का नैवेद्य भगवान को भोग लगाना चाहिए। सोमवार को दूध चढ़ाना चाहिए मैया को। मंगलवार के दिन केला चढ़ाना चाहिए। बुधवार को नवनीत, नवनीत कहते हैं मक्खन को, बाजार से ला करके नहीं, मक्खन घर में बनाओ। गुरुवार आता है, बृहस्पतिवार शर्करा बने, चीनी। और शुक्रवार आता है तो मैया को मिश्री चढ़ानी चाहिए। मिश्री, बांस मिश्री लाओ, मैया को चढ़ाओ। वैसी मिश्री ले आओ, उसको चढ़ाओ। अब आ जाता है शनिवार। शनिवार के दिन गाय के घी से बना हुआ, गाय के घी से बना हुआ नैवेद्य बनाकर, पूड़ी बना करके, पकवान बना करके महामाया को चढ़ाना चाहिए। ये हमारे 7 दिन के हैं। ब्राह्मणों के लिए, जो जानकार हैं उनके लिए, जो तिथि को जानते हैं वो तिथि के अनुसार करें, बार के अनुसार करें। अब आ जाता है नक्षत्र। 27 नक्षत्र हैं, ध्यान रखना। तो 27 नक्षत्रों के अनुसार देवी का पूजन राजा हरिश्चंद्र को बताया जा रहा था, रोहित को बताया जा रहा था, जन्मेजय को बताया जा रहा है। देवी की उपासना बताई जा रही है। 27 नक्षत्रों में क्या आते हैं? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरद्रा, पुनर्वसु, तिथ्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सदविशा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। ये 27 नक्षत्र है।